अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक का रिज़ल्ट आ चुका है, जबकि 9th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रिज़ल्ट अभी बाकी है। हज़ारों तलबा खुश हैं, उनके घरों में खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं। वालिदैन अपने बच्चों की कामयाबी पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से ऐसे तलबा भी हैं जो इस वक्त मायूस, परेशान और नाराज़ नज़र आते हैं। उनका कहना है कि उन्हें अपनी तवक्कुआत और मेहनत के मुताबिक नंबर नहीं मिले। बाज़ तलबा को यकीन है कि उनके पेपर इस मियार के थे कि उनके नंबर कहीं ज़्यादा आने चाहिए थे, लेकिन नहीं आए। उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। सवाल यह है कि अगर किसी तालिब इल्म को वाकई ये महसूस हो कि उसके साथ मार्किंग या पेपर चेकिंग में नाइंसाफ़ी हुई है, तो क्या उसके पास इंसाफ हासिल करने का कोई मौसर तरीका मौजूद है? क्या हमारे तालीमी बोर्ड्स वाकई पेपर की रीचेकिंग करते हैं, या सिर्फ रीचेकिंग के नाम पर तलबा के साथ धोखा होता है और रीटोटलिंग करके बच्चों को और उनके वालिदैन को मुतमिन कर दिया जाता है? और अगर वाकई एक मुम्तहिन से गलती हो जाए तो इस गलती की इस्लाह का क्या तरीका है? आज के व्लॉग में हम इसी अहम मौजू पर बात करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ नंबरों का मामला नहीं है, बल्कि एक तालिब इल्म की साल भर की मेहनत, उसके ख्वाबों और उसके मुस्तकबिल का मामला है। तो चलते हैं आज के अपने इस व्लॉग की जानिब कि पेपर्स की रीचेकिंग का हमारे यहाँ तरीक़ेकार क्या है और इसमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। जी तो नाज़रीन कराम, हर साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लाखों तलबा और तालबात दिन रात मेहनत करते हैं, कई माह तक खेल कूद, तफरीह और आराम को छोड़कर अपनी किताबों में मसरूफ़ रहते हैं। वालिदैन अपनी इस्ताअत से बढ़कर बच्चों की तालीम और तरबियत पर अपना वक़्त, पैसा और सरमाया खर्च करते हैं, ट्यूशन दिलवाते हैं और उनकी कामयाबी के ख्वाब देखते हैं। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो बाज़ तलबा अपने नंबरों से, अपने रिज़ल्ट से मुतमिन नहीं होते। ख़ास तौर पर किसी एक या दो मज़ामीन में जहां उन्हें यकीन होता है कि उनका पेपर भी अच्छा हुआ था, उनकी कारकर्दगी भी इससे कहीं बेहतर थी, मगर नंबर खिलाफ तवक्को कम आए हैं। ऐसे हालात में एक तालिब इल्म बोर्ड में बाकायदा फ़ीस अदा करके रीचेकिंग की दरख्वास्त देता है, मगर उसके साथ धोखा, बल्कि बाज़ औक़ात नाइंसाफ़ी हो जाती है। क्योंकि हकीकत यह है कि अक्सर तालीमी बोर्ड में रीचेकिंग नहीं होती, बल्कि तालिब इल्म को बुलाकर सिर्फ रीटोटलिंग की जाती है। यानी सिर्फ ये देखा जाता है कि नंबरों की जमा दुरुस्त हुई है या नहीं हुई, सही हुई है या गलत हुई, किसी सवाल के नंबर लगने से तो नहीं रह गए, नंबरात की मुंतकली में कोई गलती तो नहीं हुई। लेकिन ये नहीं देखा जाता कि जवाब को मुनासिब नंबर दिए गए हैं या नहीं दिए गए, या मुम्तहिन से सवालात की चेकिंग या तशख़ीस में गलती तो नहीं हुई, किसी दुरुस्त जवाब को कम नंबर तो नहीं दिए गए, या नंबर लगाते वक्त कोई गलती तो नहीं हो गई। सवाल यह है कि अगर एक मुम्तहिन भी इंसान है तो इंसान गलती का पुतला है, इंसान से गलती हो सकती है। तो फिर तालिब इल्म को अपनी कापी की हकीकी जांच पड़ताल का हक क्यों नहीं दिया जाता, उसकी रीचेकिंग क्यों नहीं की जाती? मेरी राय में तालीमी निज़ाम में इस्लाह की ज़रूरत है। रीचेकिंग के नाम पर धोखा नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर एक तालिब इल्म रीचेकिंग की दरख्वास्त देता है तो सिर्फ रीटोटलिंग पर इक्तफा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक साफ़ और शफाफ निज़ाम मुतारफ़ करवाया जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मौजूदा रीटोटलिंग का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाए। रीटोटलिंग अपनी जगह पर ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात या किसी सवाल के नंबर लगाने में गलती हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर तालिब इल्म ये समझता है कि उसके जवाब को उसकी काबिलियत, सलाहियत और मियार के मुताबिक नंबर नहीं दिए गए, तो फिर उसके पास क्या रास्ता है? नाज़रीन कराम, मेरी राय में तालीमी बोर्ड को दो अलग निज़ाम मुतारफ़ करवाने चाहिए। पहला मरहला रीटोटलिंग का ही होना चाहिए। तालिब इल्म दरख्वास्त है, उसे अपनी जवाबी कापी दिखाई जाए, जो अक्सर तालीमी बोर्ड मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा निज़ाम में दिखाते भी हैं, लेकिन सिर्फ रिटोटलिंग की जाती है।
ری چیکنگ نہیں کی جاتی. نمبرات کی منتقلی اور سوالات کے نمبروں کی جانچ پڑتال کی جائے. اگر طالب علم مطمئن ہو جائے تو معاملہ وہیں پر ختم ہو جائے. اور اگر اپنے پیپر کی کاپی دے کر طالب علم مطمئن نہیں ہوتا تو دوسرا مرحلہ جو ہونا چاہیے وہ ری چیکنگ کا ہونا چاہیے. کیونکہ اگر طالب علم مطمئن نہ ہو اور وہ یہ سمجھے کہ اس کے جواب کو مناسب نمبر نہیں دیے گئے تو اسے ری چیکنگ کا حق حاصل ہونا چاہیے. ری چیکنگ کے لیے علیحدہ سے الگ درخواست ہو اور اگر ہو سکے تو اس کی فیس بھی زیادہ مقرر کی جائے تاکہ ہر کوئی ری چیکنگ کی درخواست نہ دے. یہ ایک خصوصی اور الگ پروسیس ہو جو ری ٹوٹلنگ کے بعد ہو. ری چیکنگ کے لیے متعلقہ مضمون کے تجربہ کار اساتذہ پر مشتمل 3 یا 5 رکنی کمیٹی تشکیل دائے جس میں بورڈ کے ممبر بھی شامل ہوں. اگر ہو سکے تو پہلے ممتحن کو بھی بلایا جائے جس نے پیپر چیک کیا تھا. ممتحن کی موجودگی میں جوابی کاپی کا دوبارہ جائزہ لیا جائے. اور اگر کمیٹی اور ممتحن متفقہ طور پر یہ سمجھے کہ کسی سوال میں طالب علم زیادہ نمبروں کا حقدار تھا تو نمبروں میں مناسب اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس سے نہ صرف طلبہ کا امتحانی نظام اور چیکنگ کے نظام پر اعتماد بحال ہوگا بلکہ امتحانی نظام کی ساکھ بھی مضبوط ہوگی اور بورڈ کو اضافی آمدن بھی ہوگی. یاد رکھیں کہ 1 یا 2 نمبروں کا فرق کوئی معمولی فرق نہیں ہوتا. بعض اوقات میرٹ لسٹیں بدل دیتا ہے. کسی طالب علم کا 1 یا 2 نمبروں سے داخلہ متاثر ہو سکتا ہے. طالب علم کی 1 یا 2 نمبروں سے اسکالرشپ چھن سکتی ہے اور بعض اوقات تو پورے کیریئر کی سمت ہی تبدیل ہو جاتی ہے. لہٰذا صرف نمبروں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک طالب علم کی برسوں کی محنت، اس کے خوابوں اور اس کے مستقبل کا معاملہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر طالب علم کے نمبر بڑھا دیے جائیں. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہر طالب علم کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، بلکہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے درست کرنے کا ایک مؤثر اور شفاف طریقہ یا نظام موجود ہونا چاہیے، نہ کہ صرف خانہ پوری یا حجت کو پورا کیا جائے. ایک منصفانہ تعلیمی نظام وہی ہوتا ہے جہاں امتحان لینے کے ساتھ ساتھ طالب علم کی اصلاح کا بھی مؤثر حق موجود ہو. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان کے تعلیمی بورڈز میں مکمل ری چیکنگ کا نظام متعارف ہونا چاہیے یا موجودہ ری ٹوٹلنگ کا نظام ہی کافی ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.